जय श्री महाकाल, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ महाराज। आज हम यहाँ पर आए हैं स्वर्ग द्वार के पास में ही। पांडवों ने यहीं से स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। हमारे साथ महाराज जी, आपका नाम क्या है महाराज जी? राधे राधे श्याम जी नाम है। बद्रीनाथ धाम, माना गांव और वसुधारा झरने के आसपास हमने ऐसे अनेक दिव्य साधु संतों से सत्संग किया, उनसे दिव्य मार्ग पूछा और सतोपंथ और स्वर्गारोहणी जाने का अनुभव पूछा, लेकिन हमें कोई भी साधक सिद्ध महात्मा नहीं मिला जिन्होंने पूर्ण रूप से स्वर्गारोहणी की यात्रा की हो। हमने माँ भगवती से प्रार्थना की, माँ पीताम्बरा से प्रार्थना की, भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना की और हमें वह दिव्य योगी मुनि मिल गए जिन्होंने सतोपंथ और स्वर्गारोहणी की पूर्ण यात्रा की। कहते हैं कि वह यात्रा एक योगी ही कर सकता है, नॉर्मल मनुष्य उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक जगह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था और वहाँ उस दिव्य सद्गुरुदेव महाराज जी को आमंत्रित किया गया था। तब उन्होंने उस कथा मंच पर उन्होंने वह दिव्य रहस्यमय सत्य घटना बताई, जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्गारोहणी के दर्शन किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने चक्र तीर्थ के दर्शन किए थे, जिस प्रकार से इन्होंने सतोपंथ के दर्शन किए थे, जिस प्रकार से उन्हें सहस्त्रधारा के दर्शन किए थे और उस स्थान से जुड़ा दिव्य रहस्य, दिव्य कथा, दिव्य महात्म्य, दिव्य मर्म भी बताया। कहते कि उन्होंने भी इस स्थान के दर्शन तभी किए जब उन्होंने एक दिव्य गुरु ने उनके शरीर को हल्का करने का, उनके शरीर का वेग कम करने का मार्ग बताया। तो आप सभी सुनिए दिव्य कथा। इस सरस्वती का वेग इतना तेज था, द्रौपदी ने जो कानों में सुन रखा था कि सरस्वती ऐसी नदी है, वैसी नदी है, यहाँ देखा विराट रूप तो सिहर उठी और थक तो गए थे पांडव। यहाँ पे आते आते यहाँ प्राण त्याग दिए तो भीम ने उसको खंडे पर डाला। या भीम के पैरों के निशान भी है, भीम पुलिया जो बनी है ना, पंजों के निशान है भीम के, देखना जाके भीम के पैर कितने बड़े बड़े थे। वहां से भीम उनको लेके गया, आगे यमपाला करके लगता है, ऐसे यमराज का क्षेत्र चालू होता है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया है। वहां से पांडव आगे बढ़े, बढ़ते चले गए, लक्ष्मी मन लगा है जहाँ लक्ष्मी की छोटी से बड़ी हुई है, ये भी याद रखना। एकदम स्त्री रूप में यहाँ पैदा नहीं है, ये छोटी से बड़ी हुई है, यहाँ लक्ष्मी वन है आगे। उसके आगे और जाएंगे तो लक्ष्मी वन में नकुल ने प्राण त्यागी, ठीक है। आगे जहाँ सहस्त्रधारा लगेगी, जहाँ जिसकी कल्पना केवल हम लोग करते हैं कहानी पुस्तकों में कि भगवान शिव की जटा से सहस्त्रधाराएं निकल रही है गंगा जी की, तो वहां वो सहस्त्रधारा देखने मिलेगी आपको। यथार्थ सत्य है जो लिखा है कि पद्म पुराण में, इसको देखने वाला चाहिए और दिखाने वाला चाहिए कि देखो ये पुराण में लिखा है, ये सत्य है, ठीक है। तो 1000 से ऊपर 1008 के लगभग धाराएं आप गिन सकते हो पहाड़ में, यही आगे हिमालय में यहाँ मात्र 25 किलोमीटर है, और आपकी क्षमता होना पैदल चल जाएगी। ये बता दो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ठीक है। तो आप स्वस्थ धारा चाहिए, वहां पर आपके इसने उन्होंने कुल सहदेव ने प्राण त्यागे, ठीक है। तो 3 लोग गए, चौथे जाइए आपकी कम से कम एक 3 से 5 किलोमीटर का एक मैदानी क्षेत्र आता है, और क्या नाम, चक्र तीर्थ उसको बोलते हैं। चक्र तीर्थ एक ऐसा पर्वत है वहां पर कि जो सूर्य चक्र के आकार का है। तो अभी जैसे बारिश हो चुकी है, अब वो पर्वत क्लियर दिखेगा इस समय आपको, अब बर्फ नहीं इस समय, क्या 15 अगस्त के बाद बर्फ खत्म हो जाता है, तो आपको पूरा दिखेगा कि सूर्य चक्र जिसकी कल्पना की गई है भगवान कृष्ण या भगवान नारायण की उंगली में जो रहता है, वो पूरा पर्वत आपको चक्रनुमा दिखेगा, 8 उसकी एंगल दिखेगा बराबर, पूरा दिखता है, उसको देखने वाला चाहिए और शांतता से देखे दिखेगा। 5 किलोमीटर का लगभग पूरा मैदानी क्षेत्र है, चक्र तीर्थ पहाड़ है, वहां पर अर्जुन ने प्राण दिया। उसके और थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे एक पर्वत आएगा जो गदानुमा है, गदा रहते हैं आपने देखी होगी, भीम गदा चलाता था, एक गदा पूरी पर्वत के आकार की गदा है, तो भीम ने गदा मत त्यागी है, ठीक है। भीम ने वह गदा त्यागी, उसका पर्वत का नाम है भीम गजा, या लोग बोलते भीम गजा पर्वत है। भीम
गदा लेकर ही चला था। बाकी सारे चारों पांडव अपनी शस्त्र त्याग चुके थे क्योंकि गल गए थे उनके शस्त्र। वो बड़ी कथा अलग है महाभारत में, जैसे ये लोग पढ़ते हैं बताते हैं। अब ये 5 पांडव जैसे आए थे नहीं, भगवान शिव जी ने इनको दर्शन नहीं दिए थे, ठीक है। जब दिए थे तो उन्होंने कहा कि शस्त्र लेके क्यों जा रहे हैं। शिव जी का कथन है शिव महापुराण में, भातृहंता पितृहंता गुरुहंता को मैं दर्शन नहीं देता, ठीक है। यहाँ एक बूढ़ा केदार अलग से बना हुआ है जो इस केदारनाथ से पहले का बना है। वहाँ धर्मराज ने एक जगह तपस्या करी है और कीचड़ था बीच में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में बालकिल्ला ऋषि ने तपस्या करी है, उसके बीच में कीचड़ था। तो कृष्ण भगवान ने कहा था धर्मराज से यहाँ तपस्या करो, इस आने वाली अधिक मास की 11 पे शिव जी बालकिल्ला ऋषि को आशीर्वाद देने आएंगे, उस समय तुम इनके पीछे लग जाना, वही तुम्हारा कल्याण होगा। ये एकादशी जो आ रही है ना, इसका महत्व यहाँ से बता रहा हूँ केदारनाथ से। उसका नाम है बूढ़ा केदार, घनसाली के पास में। उसको पूरा ब्रह्मांड इंग्रेव्ड है, कमरे के बराबर चूड़ी के ऊपर। आपको आने को दर्शन करना, 12 महीने खुला रहता है। और एक तरफ धर्म गंगा है, एक तरफ बालकिल्ले गंगा है, बीच में केदारनाथ, ठीक है। ये पांडवों को कहा गया कि तुम कम से कम स्वर्ग की ओर जा रहे हो, इस शस्त्र त्याग कर जाओ। ये पांडव 27 वर्ष पूरी पृथ्वी में फिर भटके। अब कहते हैं हर जगह जाओ आपको पांडव ने यहाँ कैसे आ गए, भीम यहाँ कैसे आ गए, तो ये 27 वर्ष बाद में फिर भटके हैं। ये इसलिए भटके हैं कि उनका एक एक शस्त्र, एक एक कुंड ताला को उन्होंने दुनिया में डाला पृथ्वी पर। जहां वो गलेगा वहां इनका शस्त्र का पाप मिटेगा। तो गिरनार के पास दामोदर कुंड में नकुल सहदेव मिटे, पाली के पास में धर्मराज का मिटे, और लोहागढ़ राजस्थान में वहां अर्जुन का गांडी उड़ा है। भीम का गला कहीं नहीं गला, वही पड़ा हुआ है पर्वत के रूप में। फिर ये आगे बढ़े तो सतोपंथ जो आता है, ठीक है, ये 11 के दिन यहाँ देवता स्नान करते हैं। आज भी यथार्थ सत्य है। आप अगर आज यहाँ बैठे हैं, अगर किसी में हिम्मत हो तो रात को निकल जाए, सुबह जाकर देखें, सतोपंथ में देवता स्नान करते हैं, ठीक है। तो ये सतोपंथ में भीम ने दर्शन किया और वही उसका प्राण छूटा। वहां से लगभग 9 से 10 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, पहले लगेगा चंद्रताल, फिर लगेगा सूर्य कुंड, फिर लगेगा कुबेर कुंड, फिर आपको लगेगा विष्णु कुंड। इसे कुंड लगते जाते हैं। हर कुंड की अपनी अपनी विशेषता है। ये जो है सतोपंथ, इसको योनि कुंड भी बोला गया है शास्त्रों में, कि जो हम लोग योनिधारी, योनि से पैदा हुए, जिसने एक बार उस कुंड में नहा लिया दोबारा योनि में नहीं फंसता, इसकी विशेषता वो है। इसलिए लोग सतोपंथ जाते हैं। सतोपंथ की विशेषता ये है। आगे चंद्रकुंड है, चंद्रताल भी बोलते हैं। जैसे पूनम की रात होगी उसको पूरा पानी भरा हुआ मिलेगा, अमावस्या की लाइन मिलेगी, उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती है पानी के अनुसार, वहां दिखता है। सूर्य कुंड एक जैसा भरा हुआ मिलेगा, निष्काम कर्मी होगी, ठीक है। कुबेर कुंड ऐसा नाव जैसा मिलेगा आपको, वहां चट्टान बड़ी मिलती है। और आगे जाएंगे विष्णु कुंड मिलेगा, शंख के आकार का मिलेगा, वहीं से सर्वलिक सीढ़ी शुरू होती है। उसी के थोड़ा और आगे जाएंगे, एक गुफा है अंदर, वहां को सिद्ध लोग रहते हैं। उसके और ऊपर जाएंगे, एक गुफा और है, और लगभग 9 किलोमीटर ऊपर निकल जाएंगे स्वर्ग की सीढ़ी से, तो वहां फिर आगे हम बोल नहीं सकते, मर्यादा रुकती है ना। वहां फिर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक बात बता दें, मल मूत्र का धरा हुआ ये शरीर वहां नहीं जा सकता। देवता इतना मारेंगे पकड़ पकड़ के कि आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। ये बता देना, और जाने के लिए दीक्षा जरूरी है। शिक्षा और दीक्षा का अंतर यहाँ मालूम पड़ता है। हम थे तो दीक्षित गुरुओं से, और जब वहां जाने की बात करी तो एक महात्मा हमारे साथ थे। बेटा मैं 35 साल से जाने की सोच रहा हूँ, नहीं जा पाया। तो क्या जा पाएगा, हम तो जा पाएंगे, आप हुआ। फिर उन्होंने को क्या समझ में आया, उन्होंने हमको कुछ योग क्रिया सिखाई और कहा महाराज जी 21 दिन की तपस्या करो। कर लेते, बताइए आप कैसे करना। बोले अन्न जल त्याग दो। ठीक है, क्यों त्याग करे तो क्यों करे भैया, अन्न जल करने के कर दो, वही अन्न पर ब्रह्म बोला गया कि महाराज जी
पहला अंतर समझो देवता और मनुष्य में। अंतर यह है कि कोई भी गर्म वायु नीचे से ऊपर उठेगी, ठीक है, साइंस का सिद्धांत है। तो इसी प्रकार देवता जो है हल्के बदन के रहते हैं, बहुत लाइट वेट रहता है, इसी कारण वो हवा में चल जाते हैं। हम भारी शरीर के हैं तो हमें उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो उनके लेवल पे जाने के लिए आप अन्न और जल का त्याग करें। तो मैंने कहा ठीक है, 4 दिन तो क्या लिया जैसे तैसे, 5वें दिन बड़ी मुसीबत आई। वो महात्मा थे और सिद्ध महात्मा थे, कोई जड़ी बूटी कुछ दी हमारे जिसका सेवन करो, तो 7वें दिन मन मुद्रा त्यागना हमारा बंद हो गया। फिर एक योग होता है, बाबा रामदेव नहीं बताएंगे, इस साधु महात्मा जो गए हुए रहते हैं वही बता सकते हैं। एक योग होता है जिसको कहते हैं अडोलन योग, अडोलन क्रिया। ये पूरा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। अडोलन योग ये होता है कि जैसे आपका शरीर में से मल और मूत्र त्यागना नहीं है, आप कोई इंटेक फूड ले नहीं रहे हो, जल ले नहीं रहे हो, तो आपका स्टमक जो है, पेट एक बलून मतलब गुब्बारे की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आप जब 9-10 दिन हो जाए, कुछ भी नहीं है, पर हॉलो स्पेस है आपके इसमें, खाली कुछ भी नहीं है। अब आप अपने 11वें दिन उन्होंने हमसे बताया कि 2 उंगलियां ऐसे मिलाइए तो नाभि पे क्लॉकवाइज घड़ी जैसे घूमती है, 100-200 बार घुमाइए ऐसे जोर से, ठीक है। आप नाभि को घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, हीट स्किन पे अगर आप रगड़ेंगे उसको, हीट एब्जॉर्ब मतलब पैदा होगी, और ये हीट ठंडा प्रदेश है पूरा, यहाँ गर्म होगा, पूरी बॉडी आपकी ठंडी है, यहाँ से गर्मी जो है आपके पेट एब्जॉर्ब करेगी, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो एब्जॉर्ब गर्म जो है घर्षण से जो उत्पन्न हुई है वो पेट में आएगी आपके, तो वो जो आपकी लगभग जो है गर्म वायु बन जाएगी, और वो गर्म वायु उठ के आपके ऊपर यहाँ तक आएगी, फिर नाक से और मुंह से निकलेगी, जैसे सिगरेट का धुआं निकलता है ना, सेम वे वो गर्म वायु आपसे निकलेगी। तो जैसे जैसे वो 2-3 दिन प्रैक्टिस करके गर्म वायु निकालने की प्रैक्टिस करी, उसके बाद का अब उसको रोक लीजिए, आप गले की गला से कंठ रोक लीजिए, जीवान उल्टी कर लीजिए, रोको उसको। रोका तो गर्म वायु की टेंडेंसी है कि आपको ऊपर उठाएगी, ठीक है, शरीर आपका हल्का हो चुका है। तो ये एक पैरामीटर है, परीक्षा है आपकी कि आप देवतुल्य बने या नहीं बने। तो आपकी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जाके, विरुद्ध जाके आपकी बॉडी को उठा देगी, क्योंकि यहाँ तक कई गर्म वायु गले, अब आपको पूरा फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, आपकी बॉडी को उठ जाएगी जमीन से। ये योग आपको कोई टीवी भी नहीं बताएगा, जिसने किया होगा वही बता सकता है, ठीक है ना।